हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। अभी हमने लुईस डॉट संरचना पढ़ी थी। अब हम बॉन्डिंग को पढ़ेंगे, किस प्रकार से जो हमने तीन बॉन्ड पढ़े हैं उनका जो है स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा H2 का। देखिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। प्रथम कक्षा में हमें दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है कॉमन हो गए, जैसा कि हमें इस चित्र में दिख रहा है। तो जो इसके बीच में बॉन्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा, H2 के बीच में इस तरीके से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है उसके पास छह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले से पता है हमें। ठीक है, तो ये वाली ऑक्सीजन ने ये दो इलेक्ट्रॉन लिए, और ये वाली ऑक्सीजन ने ये दो इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बन गया क्या, डबल बॉन्ड। और एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक, क्लियर। चार चार इलेक्ट्रॉन बच गए, जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं या एकांकी युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। वैसे ही अगर हम बात करें H2O की, तो H2O में हाइड्रोजन के पास जो है, यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है। और ऑक्सीजन के पास जो है वो कितने हैं, छः हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लिया, पहले यहाँ से शुरू करेंगे एक कोने से। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया। अब ऑक्सीजन के पास बच गए एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन कहेगा कि मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए उसने भी जो है, ऑक्सीजन ने भी आला इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। तो हाइड्रोजन के पास हो गए दो, ऑक्सीजन के पास हो गए छः, और एक सात कॉमन हो गया। ठीक है, अब अगला जो हाइड्रोजन है वो भी ऐसी करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से ले लेगा। क्लियर, तो ये भी कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से H2O बन जाएगा। और ऑक्सीजन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, एक दो तीन चार। क्लियर, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा जो हमें इस चित्र में दिख रहा है। ठीक है, इस पे क्या दिख रहा है कि ये वाले दो इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, और बाकी दो इलेक्ट्रॉन छूटे हुए हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन एकांकी युग्म कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास एक दो तीन चार बज गए, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक और बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो दो बॉन्ड इस तरीके से बन गए। क्लियर, आइए कुछ स्ट्रक्चर्स को समझते हैं इसी बेस पे। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के पास चार होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन उसने इस ऑक्सीजन के संग शेयर करे और दो इसके साथ। लेकिन ये म्यूचुअल शेयरिंग है, कॉमन वाली, तो उसने ऑक्सीजन से लिए भी, इसलिए कार्बन ने दो इधर से लिए और दो दो इधर से लिए। ठीक है, तो कार्बन के पास हो गए कितने, चार थे, दो दो लिए, आठ हो गए। वैसे ही ऑक्सीजन से शेयर भी करे, तो इस ऑक्सीजन के पास छः थे, छः और दो जो इस बॉन्ड में शेयर हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो गए, आठ। और वैसे भी यहाँ पर भी छः थे, तो यहाँ पर को जो शेयर हो रहे हैं ऑक्सीजन के कार्बन से वो कितने हैं, दो हैं। तो छः और दो आठ हो जाएंगे। क्लियर, तो इस प्रकार से CO2 का स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड इसलिए आया क्योंकि टोटल चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दो ऑक्सीजन के दो कार्बन के। ठीक है, इस पोर्शन पे ये जो डबल बॉन्ड आया है ये वाला, यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन के हैं और दो कार्बन के हैं, इसलिए चार इलेक्ट्रॉन। जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्ड, जब चार इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड, जब छह इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के बाद नहीं बनता बॉन्ड। अगला है हमारे पास NH3। NH3 भी बिल्कुल सिंपल है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, तीन। नाइट्रोजन के पास पांच होते हैं, दो ये हो गए जो बच गए, एक इससे शेयर करेगा, एक वाले हाइड्रोजन से, एक वाले हाइड्रोजन से। वैसे ही हाइड्रोजन अपना एक एक शेयर कर लेगा। ठीक है, और ये दोनों मिलके बना लेंगे बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना, इसलिए एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, और तीन बॉन्ड हमारा ये हो गया। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन बच गए, तो NH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर, वैसे ही हम आते हैं HCl में। HCl जो है उसमें Cl के पास हो गए सात,
एक उसने हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, तो बचे कितने, 6 बचे यहाँ पर 6, और हाइड्रोजन का भी एक Cl से शेयर हो गया तो कॉमन हो गया। क्लियर, तो ये हो गया HCl। वैसे ही CH4 Ca हो गया, एक H, 2H, 3H और 4H यहाँ पर हो जाते हैं। क्लियर, आ गई बात समझ में, तो ये क्लियर हो गया। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, अब 5 किन्ही और यौगिकों की संरचना बनाएंगे। धन्यवाद।